हेलो स्टूडेंट्स, देखो सेकंड ईयर में बीएससी पार्ट सेकंड ईयर और हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड, एल्डिहाइड और कीटोन्स। देखो हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, हमने 3 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने की विधियां, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां और केवल कीटोन्स बनाने की विधियां। उसमें हमने 2 प्रकार की विधियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। पहली कौन सी? एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों बनाने की विधियां। दूसरी थी केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, उसमें 4 विधियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे केवल कीटोन्स बनाने की विधियों के बारे में। तीसरे प्रकार की है केवल कीटोन बनाने की विधियां। केवल कीटोन बनाने की विधियों में पहली विधि है एसाइलेशन, एसिडीकरण। पहली विधि है एसाइलेशन। हम बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से लुईस अम्लों की उपस्थिति में कराने पर हमें COCH3 प्लस HCl प्राप्त होता है, एल्किल एरिल कीटोन प्राप्त होता है। एल्किल एरिल कीटोन प्राप्त होता है। बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराई है हमने? एसिटिल क्लोराइड से। हमें क्या प्राप्त होता है? एरिल मेथिल कीटोन प्राप्त होता है, जिसको एसिटोफिनॉल भी बोलते हैं। अगर बात करें मैकेनिज्म की, क्रियाविधि की, तो हम देखो ले क्या रहे हैं CuCH3 और Cl प्लस AlCl3। क्या बनता है इससे? CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, जिसकी दूसरी हम अनुनादी संरचना बना सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, डबल बॉन्ड O प्लस प्लस AlCl4 माइनस। हमें मिल गया मध्यवर्ती। अब हमें मध्यवर्ती मिल गया है तो हम क्या बना लेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, हम बना लेंगे इससे। फर्स्ट स्टेप में हमें ये मिल गया मध्यवर्ती। हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? बेंजीन से। ये बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ प्लस आएगा, एक तरफ माइनस। अभिक्रिया किससे करनी है? CH3C प्लस डबल बॉन्ड O से। ये कहाँ आक्रमण करेगा? यहाँ। इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले कहाँ हो जाएंगे? प्लस और माइनस में टूटेगा, माइनस में इसमें आक्रमण कर लिया है। इलेक्ट्रॉन का नेक्स्ट बॉन्ड में यहाँ क्या आ गया? प्लस। क्या बन गया ये? प्लस HCOCH3। तीसरे स्टेप में क्या होगा? हम इसका अनुनादी संकर बना सकते हैं। सेम मैकेनिज्म हमने गार्डनवाल कोश अभिक्रिया, गार्डनवाल अभिक्रिया में पढ़ी थी। HCOCH3 सेम मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। HCOCH3 प्लस AlCl4 माइनस, क्या बन जाएगा इससे? COCH3 प्लस HCl प्लस AlCl3। ये हम गार्डनवाल कोश अभिक्रिया में भी पढ़ चुके हैं। दूसरी
कार्ब लिथियम यौगिकों से या कार्ब लिथियम अभिकर्मकों के द्वारा, इसको तो बता लो, ऐसा स्क्रीनशॉट लेकर तुम नोट डाउन कर लेना। दूसरी विधि है कार्ब लिथियम यौगिकों से। देखो ये जो कार्ब लिथियम यौगिकों से है, ये एल्केन की कोरे हाउस विधि के समान ही विधि होती है। कार्ब लिथियम यौगिकों से, कंपाउंड से। दूसरी विधि पढ़ रहे हैं हम। ये कैसी विधि है? कोरे हाउस के समान, कोरे हाउस विधि के समान होती है। देखो इसमें भी क्या करते हैं, आर एक्स लेते हैं प्लस 2li, क्या बन जाता है, आर एल आई प्लस एल आई एक्स। अब ये आर एल आई किससे अभिक्रिया करता है, सी यू एक्स से। सेम अभिक्रिया कोरे हाउस में हम पढ़ चुके हैं, R2CuLi बनता है प्लस LiX। अभिक्रिया किससे करनी है हमें, CH3COCl से। तो CH3COCl से इसकी अभिक्रिया करवाने पर हमें कीटोन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन्स प्राप्त होते हैं। अगर हम इसकी जगह क्या ले लें, एसिड क्लोराइड ले लें, सॉरी बेंजीन क्लोराइड ले लें, तो क्या बनेगा, RCOAR। क्या बनता है, RCOAR। इसको बोलते हैं कार्ब लिथियम कंपाउंड से अभिक्रिया या कोरे हाउस विधि के समान अभिक्रिया। क्वेश्चन है तुम्हारा, उत्पाद बताइए। ठीक है, अब देखो ये जो कार्ब लिथियम यौगिक है, ये कभी भी NO2CnCOOR को प्रभावित नहीं करते हैं। क्या ये NO2COOR या Cn को प्रभावित नहीं करते हैं, डायरेक्ट इससे अभिक्रिया करते हैं। देखो हम ये बात क्यों कर रहे हैं, इसके दो क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, हो सकता है इसको भी अपचित कर दे या इसको हटा दे, लेकिन ये इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। ये एल्किल लिथियम कंपाउंड जो होते हैं, क्यूपर लिथियम कंपाउंड, डाई एल्किल क्यूपरस लिथियम, ये कभी भी NO2Cn और COOR के साथ अभिक्रिया नहीं करते, डायरेक्ट क्या बनाते हैं, ये उत्पाद बनाते हैं, बिना इनको प्रभावित किए, इनको प्रभावित नहीं कर रहे हैं ये, और क्या बनाते हैं, CH3 उत्पाद बनाते हैं। हमें ये उत्पाद इसमें प्राप्त होता है। ये हमने बात करी है कार्ब लिथियम कंपाउंड से। नेक्स्ट हम तीसरी अभिक्रिया है
कार्ब कैडमियम यौगिकों से, कार्ब कैडमियम यौगिकों से एल्किल कैडमियम क्लोराइड बनता है, साथ में कीटोन के साथ में एल्किल कैडमियम क्लोराइड बनता है। और इस अभिकारक में भी एक बात होती है R2CD में कि ये भी N2CnCO या अन्य अभिकारकों पे अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे हम बात करें अगर इस क्वेश्चन की, प्लस R2CD, हमें क्या प्राप्त होगा इससे? सेम भाई, आगे का समझें, दोनों विधियां सेम है, एक में कैडमियम है एक में लिथियम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनेकॉल पुनर्विन्यास अभिक्रिया की, जो हम एल्कोहल्स में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फिनेकॉल पुनर्विन्यास अभिक्रिया। उसमें भी हम कीटोन रखते हैं, एल्कोहल में पढ़ चुके हैं। हम मैकेनिज्म इस लेक्चर में नहीं समझेंगे, मैकेनिज्म तुम अपनी लास्ट उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट है फिनेकॉल, फिनेकालॉन, तीसरी है ये रीअरेंजमेंट अभिक्रिया। डाइऑक्स की अभिक्रिया एसिडों की उपस्थिति में करवाने पर, एसिडिक मीडिया में करवाने पर हमें फिनेकोलोन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। मैं इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, CH3 डबल बॉन्ड O। अगर बात करें फेनिल समूह लगाओ और लगाओ CH3 समूह, तो ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तुम्हें केवल बताया है, तुम्हें पिछली क्लास का जो एल्कोहल्स का लेक्चर है उसमें ये पढ़ना पड़ेगा, इसकी क्रियाविधि पढ़नी पड़ेगी।
ये है पिनेकॉल पिनेकालोन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पिनेकॉल पिनेकालोन में हम क्या लेते हैं, बंटूडाइनोल्स लेते हैं और हम जानते हैं माइग्रेशन, देखो इसमें CH3 भी है और पीएच भी है। माइग्रेशन किसका हुआ है, पीएच का। तो माइग्रेशन जो होता है पीएच का CH3 से पहले होता है पीएच समूह का और फिर हाइड्राइड समूह का। अनुनादी संरचना होती है इसकी ज्यादा स्थायी होती है। हम इसमें पढ़ चुके हैं, इसमें मध्यवर्ती कार्बन आयन बनता है ज्यादा स्थायी। अगर ज्यादा स्थायी कार्बन आयन बनने की संभावना होती है तो वो बनता है, फिर उससे क्या बनता है, पिनेकालोन बनता है। ये क्या है, पिनेकॉल। पिनेकॉल और ये क्या है, पिनेकालोन। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे 1,3-डाइथाइन से। 1,3-डाइथाइन से हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड सॉरी कीटोन्स बनाएंगे। तो 1,3-डाइथाइन में हम एक एल्डिहाइड को 1,3-डाइथाइन द्वारा कीटोन में परिवर्तित करते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। 1,3-डाइथाइन में अपन क्या बोल रहे हैं कि इसमें एक एल्डिहाइड को कीटोन में परिवर्तित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ब्रीफ में पढ़ा जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे इसको हम। इसके बाद हमारी केवल कीटोन्स बनाने की विधियां समाप्त होती हैं। लास्ट विधि है ये 1,3-डाइथाइन से, उसके बाद हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है।